नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 24वां अध्याय। कृष्ण अवतार महासेन की कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में राक्षसों के अत्याचार से दुखित हो पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी के पास गई। उसकी पुकार सुनकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए। वहाँ पर उन्होंने विष्णु भगवान से बहुत विनय करके पहले उन्हें प्रसन्न किया। फिर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और देवों को आश्वासन देकर कहा कि वे वासुदेव की पत्नी की कोख से उत्पन्न हो पृथ्वी को भार मुक्त कर देंगे। फिर वे आकाश में विलीन हो गए। उन्होंने देवों को पृथ्वी पर जाकर यदुवंशियों के रूप में पैदा होने को कहा। कंस ने अपनी मृत्यु भय से बचने के लिए अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। तब वासुदेव ने कृष्ण के पैदा होने पर एक रात उसे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। कृष्ण ने बड़े होने पर मथुरा आकर अपने साथियों सहित कंस को मार डाला। मथुरावासी प्रसन्न हो प्रभु से बोले, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे देवों के अभयदाता, हे शरणागत रक्षक, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारी विनती सुने। हे प्रभु, आपके जन्मदिन का किसी को भी आभास नहीं था। अब हम जान गए हैं कि हम आपके निमित्त वर्धापनोत्सव अवश्य करेंगे। प्रभु ने उनका प्रेम देखकर जन्म दिवस पर होने वाले कार्य को बतलाया। उस विधि के अनुसार लोगों ने नियमानुसार व्रत किया। उपवासियों को प्रभु ने वर एवं आशीर्वाद दिया। शिव बोले, हे वत्स, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जो इस प्रकार है। अंग देश में मित्र रचित नामक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वे अत्यंत साधु स्वभाव का था। वे अपनी प्रजा का तन मन धन से पालन एवं रक्षा करता था। जनता भी राजा को तन मन धन से प्यार करती थी। लेकिन अचानक कुसंगति के कारण राजा अधर्मी बन गया। वह वेद और पौराणिक शास्त्रों की निंदा करता था। वर्णाश्रम धर्म के भी अति विरुद्ध था। इस प्रकार के अधर्मी कृत्यों में लिप्त रहते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। उसे पृथ्वी में यमदूतों ने पाश में बांधकर यमलोक ले जाकर चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया। वहां उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया और नरक में डाल दिया गया। फिर उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। बहुत समय भूख प्यास से पीड़ित हो वह घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा। वहां पर वह एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो घूमता हुआ मथुरा नगरी में पहुंचा तो नगरी के धर्म रक्षकों ने उसे वैश्य देह से अलग कराया। तो वह मथुरा नगरी में भी मारा मारा फिरता हुआ देव योग से वनों और आश्रमों में घूमता हुआ जन्माष्टमी वाले दिन ऋषियों और मुनियों द्वारा रात्रि के धार्मिक गायन वादन सभा में सम्मिलित हो गया। वहां पर वह रात भर जागता रहा तो उसने भी हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव स्वरूप वह कुछ काल पश्चात भव सागर से मुक्त हो अपना शरीर छोड़कर प्रभु के विमान में सवार हो विष्णु लोक चला गया। यही कारण है कि आचार्यों व महर्षियों ने इस व्रत को विधि अनुसार करने को बतलाया है। ये समस्त भोग उपभोग प्रदान कर सारी मनोकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पुण्य फल स्वरूप सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बैकुंठ में ही वह देवमान के अनुसार 1,00,000 साल तक सब प्रकार के भोग उपभोगों को भोग कर बचे हुए पुण्य के कारण ही पृथ्वी पर आता है। यहाँ पर भी वह राजवंश में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के सुख पाता है। जहाँ पर विश्व सृष्ट व्रत और उत्सव सहित प्रार्थना पूजा अर्चना होती है, वहाँ पर कभी भी किसी प्रकार का अधर्म व अशुभ नहीं होता है। वहाँ पर इंद्रदेव की कृपा से मेघ भी मधुर वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों में कृष्ण पूजन नियम अनुसार होता है, वहाँ पर सदैव ही सब प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ वास करती हैं। 24वें अध्याय के पाठ श्रवण से सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।